आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने नामकरण और आदिकाल से संबंधित अध्ययन कर लिया था। आज की इस पाठचर्या में हम लोग भक्ति काल के संदर्भ में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की यह पाठचर्या और देखेंगे इस पाठचर्या का आज का अध्ययन। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्मृति की रागात्मक निरंतरता अथवा ईश्वर की निरंतर स्मृति। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तुलसीदास जी भक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं। तो जाते वेगी द्रवहु मैं भाई, मोमम भक्ति परम सुखदाई। तो वहीं शुक्ल जी ने लिखा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम है। भक्ति रसायन के अनुसार मन की उस वृत्ति को भक्ति कहते हैं जो आध्यात्मिक साधना से द्रवीभूत होकर ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं और भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विद्वानों के विचार देख लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर और भंडारक तथा विल्सन महोदय के ने भक्ति के उदय का कारण ईसाई प्रभाव माना है। ताराचंद ने अरब की देन माना है। तो प्रोफेसर इरफान हबीब ने अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण माना है। आबिद हुसैन ने मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमण से पराजित हताश मन को भक्ति का कारण माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास भक्ति काल है। तो डॉक्टर सतीश चंद्र भक्ति काल के उदय को बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता एवं सूफी संतों के प्रभाव को मानते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी के अनुसार ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्ट को माना है। तो रामविलास शर्मा जी ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन माना। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार पराजय की क्षति का पूरक है, यानी गुलाब राय पराजय की क्षति के पूरक को भक्ति का उदय मानते हैं। तो भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में रामविलास शर्मा ने माना। तो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के दुख के जनता के शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्ट को मुक्तिबोध ने माना है कारण, जबकि बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता एवं सूफी संतों के प्रभाव से डॉक्टर सतीश चंद्र मानते हैं। तो भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। तो मुस्लिम आक्रमण से पराजित हताश मन को शुक्ल जी ने माना है। तो आबिद हुसैन ने मुस्लिम संस्कृति का संपर्क का परिणाम माना। तो प्रोफेसर इरफान हबीब ने अवर्णों की आर्थिक स्थिति और सुधार का कारण, ताराचंद ने अरब की देन और ग्रियर्सन महोदय, बेबर, भंडारक, विल्सन इन लोगों ने ईसाई प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उदय माना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भक्ति काल के नामकरण पर विद्वानों की मान्यताएं। तो ग्रियर्सन महोदय श्याम सुंदर दास भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल कहा। गणपत चंद्रगुप्त ने मध्य काल कहा। रामविलास शर्मा ने इसे लोक जागरण काल कहा। तो भक्ति काल को सर्वप्रथम भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति काल का विभाजन विद्वानों के अनुसार राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य और राम काव्य के रूप में माना है। बच्चन सिंह के अनुसार निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा है। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य और सूफी काव्य, सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, सगुण
भक्ति काव्य और प्रेम कथानकों का साहित्य 4 खंडों में विभाजन किया है भक्ति काल का। तो वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा यानी निर्गुण काव्य धारा, प्रेम आश्रयी या प्रेम मार्गी सूफी शाखा को निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत रखा, जबकि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को सगुण धारा के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो संपादित इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किया है, उसमें निर्गुण भक्ति को संत काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में, जबकि सगुण भक्ति काव्य को राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य के रूप में रखा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल को विभाजित किया था पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल के रूप में। भक्ति आंदोलन के उद्भव के संदर्भ में विद्वानों के मत, तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार उत्पन्ना द्राविड़ी साहम वृद्धि कर्णाकटे गता। तो वल्लभाचार्य ने मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापय कलिनेषु च माना। वहीं ग्रियर्सन ने भक्ति को जो है बिजली की कौंध की तरह, भक्ति आंदोलन एक बिजली की कौंध की तरह आया, यानी ईसाईयत धर्म के प्रभाव से भक्ति का उदय मानते हैं। जबकि आचार्य शुक्ल जी ने मुस्लिम आक्रमण से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के लिए कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। और शुक्ल जी का यह कथन काफी इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, कई बार रिपीट हुआ है कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही क्या था। तो आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति के उदय के विषय में कहा है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। तो राम कुमार वर्मा जी मानते हैं कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं था। तो पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। उनके अनुसार जो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास है। यह बात अत्यंत हास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण के भक्त लोगों ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की। जनश्रुतियों ने कहा है कि भक्ति ग्रामीण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड, काफी चर्चित जनश्रुति है। इसके बाद गुलाब राय कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। आगे श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकल करके देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी का स्वर्ण युग था। भक्ति काल की आधार भूमि में आलवर संत भक्तों की आधार भूमि, नयनार और दार्शनिक मत तथा संप्रदायों की आधार भूमि है। आलवर भक्तों में आलवर शब्द तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति, जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है और जो भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें आलवर कहा जाता है। आलवर भक्तों की संख्या जो है वह 12 है। आलवरों में सबसे लोकप्रिय नम आलवर या सटकोप थे जो शूद्र जात के थे। मधुकर कवि ब्राह्मण थे, सटकोप के शिष्य थे। अंडाल या अंडाल या गोदा यह महिला
महिला थी जो आल्वर भक्तों में दक्षिण भारत की मीरा भी कही जाती हैं। आल्वर मुक्त वैष्णव भक्त थे। नालियार दिव्य प्रबंधम ग्रंथ में आल्वर की रचनाओं का संग्रह है। इसे तमिल का वेद भी कहा जाता है, जिसमें लगभग 4000 गीत संग्रहित हैं। 12 आल्वर भक्तों को देख लेते हैं। तो इनके तमिल नामों में मोयगे आल्वर, जिसको संस्कृत में सरायोगिन, भूतंता आल्वर भूत योगिन है, तो पयाल आल्वर महायोगिन है, तिरुमली सही ये भक्तिसार के नाम से जाने जाते हैं, और नम सटकोप हैं, मधुकर मधुर कवि हैं, मधुर कवि के नाम से हैं, कुलशेखर हैं, पेरो आल्वर का विष्णुचरित नाम है, और संस्कृत नाम आंदाल का गोदा है, तोडरे डिम्पोडो भक्ता घृणेणु नाम है इनका, और तिरुपापन योगी वाहन नाम है संस्कृत, और तिरुमंगय परकाल नाम है। सटकोप या नम्मा आल्वर की रचना तिरुवाय मूल में राम भक्ति का विशद वर्णन है। इनके गीतों का सर्वप्रथम संकलन नाथ मुनि ने किया। तिरुवीरुतम, तिरुवर्ग और शर्यम, पेरिय वंदादि तथा सहस्त्र गीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सटकोप। काटकोप नमनवाल को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि ने आल्वर संतों या भक्तों के काव्य का संकलन नालियर दिव्य प्रबंधम को 4 भागों में विभक्त किया। रंगनाथ मुनि को रघुनाथाचार्य भी कहते हैं। न्याय तत्व इनकी संस्कृत रचना है। इसी संप्रदाय में विष्णु व लक्ष्मी की उपासना भी होती है। आल्वर संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते। आंडाल पेरियार आल्वर की पुत्री थी। सटकोप अपने ग्रंथ सहस्त्र गीत में कहा कि दशरथस्य श्रुतम न तम बिना अन्य शरणम वासान अस्मि। सातवें अल केरल के चेरवेंसी राज कुलशेखर राम के परम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्त गीतों का संकलन है। नयनार अप्पार, सबंदर और सुंदररार तथा मणिको सागर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके 2 गीत संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। नैनवार शैव थे जबकि आल्वर वैष्णव थे। नैनारों की संख्या 63 थी जबकि आल्वरों की संख्या 12 थी। नैनारों में कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया आदि जाति वर्ग के लोग थे। मणिक व सागर की काव्य पंक्ति मेरे हाण मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे कोई सोने का मंदिर हो। भक्ति काल में दार्शनिक सिद्धांत या मतों को देख लेते हैं। तो वेदों के सार को वेदांत कहा जाता है। वस्तुतः दर्शन में श्रुति वेद के रहस्यभूत सिद्धांतों का प्रतिपादक होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया। उपनिषदों के विरोध पर परस्पर समन्वय करने हेतु बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र की स्थापना की। उपनिषद ब्रह्मसूत्र या गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन तीनों में स्थापित सत्य एवं तथ्य को निष्कर्ष वेदांत कहते हैं। वेदांत की शाखाओं में अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और चैतन्य या गौणी संप्रदाय।
अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकराचार्य हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सर्व खविलम खल्लिवदम ब्रह्मा अहम सत्यम ब्रह्मस्मि। अद्वैतवाद के मुख्य व्याख्याकार गौड़पाद हैं, किंतु शंकराचार्य ने इसे जगत व्यापी बनाया है। शंकराचार्य के अनुसार माया, जीव और जगत तीन हैं। निर्गुण ब्रह्म को सगुण में परिवर्तित करने वाली ऊर्जा। जीव क्या है? अंतःकरण से जुड़ा हुआ चैतन्य जो अत्यंत सूक्ष्म है, अतः इसे अणु भी कहा गया है। और जगत माया की विशेष शक्ति का परिणाम है। यह अवास्तविक है तथा अनियतता इसका लक्षण है। यह सत्य नहीं कहा जा सकता, यह निरंतर परिवर्तनशील है। जीव 5 कोशों के रूप में है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा आनंदमय। यह ब्रह्म का ही अंश है, किंतु माया से संचालित होने के कारण अपना अस्तित्व नहीं जान पाता। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है। विशिष्टाद्वैतवाद को देखते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इन्हें चित्त अचित्त विशिष्टावादी भी कहा जाता है। तत्वमसि यानी जीव ब्रह्म का सेवक है। इसे श्री संप्रदाय का सिद्धांत भी कहते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद में यह अचित्त यानी प्रकृति, चित्त यानी जीव और ब्रह्म यानी परमात्मा या ईश्वर तीन नित्य एवं स्वतंत्र पदार्थ को मानता है। रामानुजाचार्य को वैष्णव भक्त का आचार्य माना जाता है। रामानुजाचार्य संप्रदाय का प्रमुख केंद्र तमिलनाडु या तोत्राद्रि है। तोत्राद्रि को श्री संप्रदाय की प्रधान पीठ भी माना जाता है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा, वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत संग्रह, गीता भाष्य इनकी अन्य रचनाएं हैं। विशिष्टाद्वैतवाद में राघवानंद, रामानंद और तुलसीदास आते हैं। रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, रामा मिश्र और यमुनाचार्य। इसके बाद साथियों रामानंद पर चर्चा हम लोग अगली पाठचर्या में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।